हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नया यूनिट जिस यूनिट का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमारा पहला टॉपिक है फिमोसिस। व्हाट इज़ फिमोसिस? फिमोसिस इज द टाइटनेस ऑफ द प्रीपेस फोर स्किन ऑफ द पेनिस दैट प्रिवेंट द रिट्रैक्शन ऑफ द फोर स्किन ओवर द ग्लैंड्स। फिमोसिस क्या होता है? फिमोसिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेनिस की जो फोर स्किन होती है, ये जो पेनिस की जो फोर स्किन होती है ये हमेशा टिप पर ही होती है। ये डायग्राम देखो और ये डायग्राम देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है क्योंकि जो हमारी जो फोर स्किन है वो पेनिस से पूरा कवर हुआ है और ये हमारा पेनिस से कवर नहीं है, ये हमारा एबनॉर्मल है। तो ये हमेशा टिप पर ही होती है। ये इतना टाइट होता है कि उसे रिट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब ना इसको आगे कर सकते हैं ना इसको हम पीछे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग हो रखी होती है। नेक्स्ट इज कॉजेस। इन्फेक्शन इन द स्किन। स्किन में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। रिपीटेड फोर स्किन इन्फेक्शन। अगर हमारे फोर स्किन में कोई भी इन्फेक्शन रिपीट होता है तो उसको हम क्रॉनिक फिमोसिस भी बोलते हैं। निगलेक्टेड हाइजीन। अगर हम हाइजीन को निगलेक्ट करेंगे तो हमें फिमोसिस हो सकता है। कैथराइजेशन के थ्रू हो सकता है। क्रॉनिक बैलोनोफॉस्फाइटिस टिपिकली इन डायबिटिक पेशेंट। ये टिपिकली जो है ये डायबिटिक पेशेंट में होता है। बैलोनोपैथिस क्या होता है कि हमारी जो फोर स्किन होती है, हमारी जो फोर स्किन होती है इसमें स्वेलिंग हो जाती है जिसको हम बैलोनोफॉस्फाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं? स्वेलिंग, रेडनेस हो सकती है विथ प्यूरिवेंट डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज के साथ रेडनेस हो सकती है। एडिशन में बी सीन बिटवीन इनर सरफेस ऑफ द प्रीपियस एंड ग्लैंड्स पेनिस। जो ग्लैंड्स पेनिस और जो इनर सरफेस होता है प्रीपियस का, उसमें हमें क्या देखने को मिल सकती है? एडिशन देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिकल फिमोसिस होता है जैसे मीटस हेल्दी एंड अनस्कैरेड। जो हमारा मीटस होता है वो हेल्दी और अनस्कैरेड होता है फिजियोलॉजिकल फिमोसिस। और पैथोलॉजिकल फिमोसिस में क्या होता है? मीटस स्कैरेड फ्रॉमिंग अराउंड द प्रिपेटल आरिफिक। ठीक। और अगला क्या है? ट्रीटमेंट। क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम? जेंटली मैनुअल स्क्रैचिंग ऑफ द फोर स्किन। मैनुअल स्क्रैचिंग कर सकते हैं फोर स्किन की। एंटीबायोटिक दे सकते हैं कि जैसे जो भी इन्फेक्शन है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हॉट सोक दे सकते हैं, गर्म पानी मतलब गर्म चीज़ें से उसको सेक कर सकते हैं। एमएलए क्रीम, जो एक एमएलए क्रीम आती है टॉपिकल क्रीम जो हम पेनिस के ऊपर लगाते हैं जिसकी वजह से उसमें जो स्वेलिंग है वो कम हो सके। ठीक। ये प्रिपेटोप्लास्टी। प्रिपेटोप्लास्टी क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो फीमोसिस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी हेल्प से हम जो फोर स्किन होता है उसके उसको प्रिजर्व करते हुए उससे लूज और फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि उसे कंफर्टेबल पीछे किया जा सके। नेक्स्ट इज एपिडेडमाइटिस। एपिडेडमाइटिस एपिडेडमाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिडेडमाइटिस। जो हमारे जो एपिडेडमाइटिस होता है ये जो हमारा एपिडेडमाइटिस है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको हम एपिडेडमाइटिस कहते हैं। ये एक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी हो सकता है। दिस कंडीशन में बी माइल्डली टू वेरी पेनफुल। ये इसमें जब कोई भी प्रेशर पड़ जाता है, इसमें जब कोई भी प्रेशर पड़ेगा तो ये माइल्डली या तो सडनली पेन हो सकता है इसमें, क्योंकि जब भी कोई प्रेशर पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखा होता है तो यहाँ पे पेन हो सकता है। स्क्रोटम बिकम रेड वार्म एंड स्वेलन। जो स्क्रोटम होता है ये जो हमारा स्क्रोटम है ये रेडनेस हो सकती है, वार्म होती है और स्वेलिंग, इसमें हमें स्वेलिंग देखने को भी मिलती है। व्हेन इन्फ्लामेशन स्प्रेड टू टेस्टिस इट इज़ नोन एज अ एपिडेडमायोऑर्काइटिस। ये जो हमारा टेस्टिस है इसमें जब कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो उसको जब इसमें जो कोई भी इन्फ्लामेशन होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? एपिडेडमायोऑर्काइटिस, मतलब टेस्टिस में स्वेलिंग हो जाती है। कॉमन बिटवीन द एज 20 to 39। ये कॉमनली किस में देखने को मिलती है? 20 to 39 एज के जो पर्सन्स होते हैं उनमें। नेक्स्ट इज कॉजेस। क्या क्या कॉजेस होते हैं? यूटीआई हो सकता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। एसटीडी हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो सकती है। प्रोस्टेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। जब हम कोई प्रोस्टेक्टोमी क्या होता है? इसमें हम प्रोस्टेट ग्लैंड को
रिमूव कर देते हैं। ठीक, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। रेगुलर यूजेस ऑफ यूरेथ्रल कैथेटर, अगर हम यूरेथ्रल कैथेटर अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से एपिडेडमाइटिस हो सकता है। हाई रिस्क ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, अगर हम सेक्सुअल बिहेवियर ज़्यादा हो रहा तो उसकी वजह से एपिडेडमाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। इसके दो क्लासिफिकेशन होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में क्या क्या होता है, एब्सेस फॉर्मेशन होता है। एक्यूट में क्या होता है, एब्सेस फॉर्मेशन होता है। ठीक, और टेस्टिकुलर इन्फेक्शन, क्रॉनिक पेन, इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है, जो टेस्टिकुलर होता है इसमें क्रॉनिक पेन, इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है। क्रॉनिक में क्या होता है, सिम्टम्स डेवलप डे बाय डे। इसमें क्रॉनिक में क्या होता है, इसमें जो हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो डे बाय डे डेवलप होते रहता है। कॉजेज ऑफ क्रॉनिक एपिडेडमाइटिस नॉट आइडेंटिफाइड। इसमें क्या होता है, एपिडेडमाइटिस के जो भी क्रॉनिक एपिडेडमाइटिस में जो भी कॉजेज होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। ब्लड सीमेन, डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से हमें डिस्चार्ज देखने को मिलता है। डिस्कम्फर्ट फील होता है, फीवर होता है। लंप इन टेस्टिकल, टेस्टिकल में लंप्स देखने को मिलते हैं। पेनफुल स्क्रॉटल स्वेलिंग, स्क्रॉटल में पेनफुल स्वेलिंग देखने को मिलती है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक क्या मतलब हम क्या क्या डायग्नोस करेंगे, रेक्टम एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, टेस्टिकुलर स्कैन मतलब टेस्टिस को हम स्कैन कर सकते हैं। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, एब्सटेंस, नो सेक्सुअल रिलेशन। इसमें हमें क्या प्रिवेंशन करना है, नो सेक्सुअल रिलेशनशिप करना है। मम्स वैक्सीनेशन, मम्स की जो वैक्सीन आती है उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट इज ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस क्या होता है, डिफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ वन बोथ टेस्टिस। जो हमारा टेस्टिस होता है उसमें जो मतलब जो बोथ टेस्टिस होते हैं उसमें हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं ऑर्काइटिस। ये किस किस कारण से होता है, एटियोलॉजी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है जिसको हम पायोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। वायरल इन्फेक्शन, ये मस्ट वायरस की वजह से होता है, जैसे मोस्ट कॉमनली है ये। इंजरी की वजह से हो सकता है, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं, फीवर, पेन, जो टेस्टिकुलर जो एरिया होता है उसमें हमें पेन देखने को मिलता है। टेस्टिकुलर एट्रोपी मतलब जो हमारा टेस्टिस ये जो हमारा टेस्टिस है इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर एट्रोपी कहते हैं। नोज़िया देखने को मिलता है, वॉमिटिंग होती है। ठीक, ये हमारा क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, एक्सरे करेंगे, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी करेंगे। मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एंटीबायोटिक मतलब उसमें जो जिस इन्फेक्शन की वजह से हुआ उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको एंटीबायोटिक देंगे। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे, एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे स्वेलिंग वगैरह को कम करने के लिए, एनाल्जेसिक देंगे पेन इनको कम करने। और इसमें मेन हम कौन सी वैक्सीन देंगे, मम्स, इसमें हम क्या देंगे, मम्स की वैक्सीन देंगे। और नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, एस्पायरेशन और सर्जिकल टेपिंग करते हैं हम। ठीक, और नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट पे हम क्या कर सकते हैं, वार्म एंड कोल्ड कंप्रेशन, हम पेशेंट को वार्म या तो कोल्ड कंप्रेशन करने को बोल सकते हैं। थैंक यू।